हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध पे। तो गौतम बुद्ध को लेकर के एक जो है न्यूज़ आई है और क्या अपडेट है इनके बारे में, आइए उसको मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद ताड़वन, यहाँ ध्यान दीजिए, ताड़वन नाम के स्थल पर रुके थे, है ना। ये पहला स्थान इनका माना जाता है। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली उसके बाद जहाँ वो ठहरे वो था पहला स्थान इनका ताड़वन, है ना। तो ये खबर पढ़ने को मिली है। तो आइए क्या खबर पूरी है इसको हम लोग देखते हैं और गौतम बुद्ध की चर्चा भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आइए इनको हम देखते हैं कि जैसे बैसाख माह की पूर्णिमा, है ना, यानी मई में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो जो यानी क्यों मनाई जाती है आप इसे समझें, क्योंकि इस महीने में गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है, जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, जो मृत्यु हुई है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, वो स्टार्टिंग जो पहला उपदेश दिया है वो सब जो है आपका, देखिए, उनका जन्म और उनका जो है ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु सब जो है बैसाख माह में हुई है, बैसाख माह की पूर्णिमा में, है ना। तो ये सभी काम हुए हैं, इसलिए जो है एक बैसाख माह जो है महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि बैसाख माह की पूर्णिमा यानी मई में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। जैसे आपने देखा था कि अभी मई में पड़ा हुआ था गौतम बुद्ध का जो जयंती थी, क्योंकि इस महीने में गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल की लुम्बिनी में, है ना। पूरा डिटेल में मैंने दोस्तों स्टोरी आपको बताई है, आप नहीं देखें तो इनको देखिए, मैंने अपलोड कर रखा है इनका पूरा विस्तार से मैंने बताया पूरी स्टोरी। और देखिए, 528 ईसा पूर्व में बैसाख माह की पूर्णिमा को बोध गया में एक वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ अगर आप गए होंगे तो आप जो है वहाँ पे देखेंगे कि जो स्तूप बना है वहीं पे जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने पहला उपदेश दिया है। और जो 4 शिष्यों से मिलते हैं वहाँ स्तूप से थोड़ा पहले देखेंगे चौखंडी स्तूप है, वहाँ पे 4 शिष्यों से मिलते हैं, है ना। पहली बार जो उस समय तपस्या के समय थे वहीं उसी स्थान पे चौखंडी स्तूप बना हुआ है ना। और ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर में इसी दिन जो है 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने चुंद द्वारा दिए गए भोजन के बाद इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था, है ना। तो ये इनकी स्टोरी है। बाकी मैंने विस्तार पूर्वक बनाया है वीडियो, आप जा कर के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। ठीक, भगवान बुद्ध की स्टोरी को और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। ठीक है, तो आ जाइए अब मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि गौतम बुद्ध का जो अभी ताड़वन को लेकर के क्या न्यूज़ है, क्या नई चीज़ आई है, इसे पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। तो देखिए, लिखा है, नालंदा जिले के राजगीर व सिलाव में बुद्ध के आगमन व प्रवास से जुड़े कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें स्पष्ट चिन्हित नहीं किया जा सका है। तो अभी कुछ ही स्थलों को वहाँ पे चिन्हित किया गया है, जैसा कि न्यूज़ में पढ़ने को मिल रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे उनको चिन्हित करना बाकी है। ठीक है, ऐसे ही 2 स्थल राजगीर से 2 किलोमीटर दक्षिण में ताड़वन एवं राजगीर व सिलाव के बीच में आम्रवन हैं। तो यानी 2 स्थान ऐसे हैं जो चिन्हित नहीं किया गया है, उनमें से ताड़वन जो मैंने बताया आपको, ठीक है, और दूसरा है आम्रवन। ठीक है, अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों में इन दोनों महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख है। आज भी ताड़वन माने गए क्षेत्र का वातावरण सुरम्य है
जंगल व पहाड़ों से घिरा है। हालांकि अब ताड़ के वृक्ष नहीं रह गए हैं, आम्रवन के आसपास बसावट हो गई है, फिर भी दूर से पहाड़ों की स्पष्ट छवि दिखती है। यहाँ 3 से 4 किलोमीटर पर दर्शनीय बड़ा गांव, सूर्य मंदिर, तालाब एवं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है। देश विदेश के बौद्ध भिक्षु इस ताड़वन व आम्रवन अवश्य पहुँचते हैं और अधिक से अधिक जानने को उत्सुक रहते हैं। इस आम्रवन को स्थानीय लोग मामा स्थान भी कहते हैं। अब ये स्थान कहाँ पे है? ये देखिए, राजगीर से 2 किलोमीटर दक्षिण है। राजगीर जो स्थान है उससे 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में है ना। कहाँ पे है ये? राजगीर, बिहार में। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, नव नालंदा महाविहार के जो प्रोफेसर हैं श्रीकांत बताते हैं कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में प्रथम उपदेश देकर भगवान बुद्ध दोबारा गया से जेठियन। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में प्रथम उपदेश दे करके, प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया है गौतम बुद्ध ने। तो वहाँ पे सारनाथ में प्रथम उपदेश देकर भगवान बुद्ध दोबारा गया से जेठियन के रास्ते 1000 से अधिक भिक्षुओं के साथ राजगीर लौटे। ठीक है। तो सारनाथ जो वाराणसी में है, उपदेश दे करके 1000 शिष्यों के साथ वापस बिहार जो है आ गए। ठीक है, राजगीर में स्थान पर। तब उनका प्रथम जो स्थल था रुकने का वो ताड़वन ही था। वो कौन सा था? ताड़वन ही था। निकट अवस्थित तत्कालीन सुपथित मंदिर भी बुद्ध ने आसन लगाया वहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला पड़ाव था। यह स्थल अभी चिन्हित नहीं हुआ है। अगर उत्खनन कराया जाए तो सुपथित मंदिर के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। उनके आगमन की सूचना मिलने पर मगध के राजा बिंबिसार अपनी पत्नी त्रिशला, पुत्र 13 वर्षीय अजातशत्रु और 400 विद्वानों व दरबारियों के साथ आगवानी करके ताड़वन पहुँचे हैं। बिंबिसार और के बारे में और भी जो बात किया अजातशत्रु आदि हैं, सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, अपलोड भी है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, तो पहुँचते हैं। बिंबिसार ने सपरिवार उनका शिष्यत्व, मतलब उन्होंने शिक्षा, अपना शिष्य बने सभी लोग, और भिक्षुओं सहित राजगीर में प्रवास का आग्रह किया था। ठीक है। तो पूरे परिवार सहित बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, शिष्य बने थे। और देखिए, बुद्ध ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया तो उन्हें जो है प्रवास के लिए बांसों से भरा वन, जिसका नाम वेड़ु वन, दान में दिया था, जो आज भी बिना इसकी जो है जो रियल चीज़ें थी उसको छोड़े, ठीक है, छेड़छाड़ किए, नव्य व भव्य स्वरूप में विद्यमान है। जानने योग्य प्रसंग है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, ठीक है, तो सिद्धार्थ रत्नागिरी पहाड़ी के गृद्धकूट शिखर पर नियमित साधना किया करते थे। उस क्रम में राजा बिंबिसार से उनका प्रथम साक्षात्कार हुआ। सिद्धार्थ के तेज से प्रभावित होकर बिंबिसार ने उसे अपना सलाहकार या पुरोहित बनने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा था कि एक प्रश्न के उत्तर की खोज में हैं। अभी उनका लक्ष्य यही है कि वे स्वयं राजपाट त्याग कर ज्ञान की खोज निकले हैं। तो आपने देखा था कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपना जो है सारा जो उनका राजपाट था वो सब कुछ त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे और ज्ञान प्राप्त करके फिर अपना जो है शिक्षा देते हैं। तो कई स्थल हैं, जैसे आपके ये तो 4 स्थल तो आपने मुख्य देख ही लिए। लुम्बिनी का है, यहाँ पे भी हम लोग गए हैं, नेपाल की लुम्बिनी स्थान है, वहाँ पे इनकी जो है जहाँ पे जन्म हुआ है वो स्थान भी हम लोगों ने देखा था, है ना। और ये
आपके वाराणसी में भी हम लोग गए हैं, जो स्तूप है जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया है। और चौखंडी स्तूप भी हम लोगों ने देखा है, जहाँ पे आप वो जो चारों शिष्य उनके मिलते हैं, जो उनके साथ तप कर रहे थे, जो बीच में छोड़ के चले गए थे इनको, है ना। तो ये भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, आप लोगों ने, आप इनमें से किस जगहों पे गए हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। और वहाँ पे आप गए हैं तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, क्या आप कुशीनगर गए हैं तो उसकी भी बताइएगा कि किस तरह आपका अनुभव रहा, है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे स्थल हैं जो कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, है ना। तो बस दोस्तों, ये वीडियो जो है इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी कोई सलाह होगी यार तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।